गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं ऋषिपाल वर्मा, श्रीमती भगवती देवी स्कूल एंड कॉलेज एजुकेशन बहरोड से अध्ययन करेंगे बेटा अपन वनस्पति विज्ञान के बारे में। क्लास होगी बेटा थर्ड ईयर। देखिए थर्ड ईयर के सबसे पहले अपन बात करते हैं सिलेबस के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? सिलेबस के बारे में। तो बेटा आप लोगों के 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट में पहला जो पार्ट होता है उसका नाम होता है प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। इसके अलावा दूसरा होता है इकोलॉजी एंड इकोनॉमिक बॉटनी। इसके अलावा तीसरा पार्ट होता है बेटा आप लोगों का एंजियोस्पर्म टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रायोलॉजी। देखिए बेटा प्लांट मॉर्फोलॉजी जिसे अपन कहते हैं बेटा पादप आकारिकी। क्या बोलते हैं बेटा? पादप आकारिकी। इसके अलावा शारीरिकी, मतलब पादपों की आकारिकी के बारे में अध्ययन करेंगे अपन इस पार्ट में। इसके अलावा उनकी शारीरिक संरचना के बारे में क्या करेंगे? अपन अध्ययन करेंगे। दूसरा है बेटा पार्ट सेकंड आप लोगों का जिसे अपन कहते हैं पारिस्थितिकी। क्या कहते हैं बेटा? पारिस्थितिकी। इसके अलावा इन्हीं के साथ में जुड़ा हुआ है आर्थिक वनस्पति विज्ञान। क्या है? आर्थिक वनस्पति विज्ञान। इसके अलावा जो तीसरा पार्ट है बेटा आप लोगों का है वो है आवर्तबीजी पादपों का वर्गीकरण। इसके अलावा भ्रूण विज्ञान। टैक्सोनॉमी को अपन क्या कहते हैं? वर्गीकरण। क्या कहते हैं? वर्गीकरण। मतलब टैक्सोनॉमी में अपन आवर्तबीजी पादपों का क्या करेंगे? वर्गीकरण करेंगे। इसके अलावा साथ में क्या जुड़ा हुआ है इनका? भ्रूण विज्ञान। क्या जुड़ा हुआ है बेटा? भ्रूण विज्ञान जुड़ा हुआ है। तो ये आप लोगों का क्या है बेटा? सिलेबस 3 भागों में बटा हुआ है ये। एक तो पार्ट फर्स्ट प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। इसके अलावा दूसरा है पार्ट सेकंड इकोलॉजी एंड इकोनॉमिक बॉटनी। इसके अलावा तीसरा पार्ट है आवर्तबीजी पादपों का, एंजियोस्पर्म का, टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रायोलॉजी। तो अपन आज अध्ययन करेंगे बेटा पार्ट फर्स्ट के बारे में जिसका नाम है प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी, पादप आकारिकी एवं शारीरिकी। अब अपन किन पादपों की आकारिकी एवं शारीरिकी के बारे में अध्ययन करेंगे? वो पादप है बेटा आवर्तबीजी पादप। कौन से पादप है बेटा? आवर्तबीजी पादप, जिन्हें अपन क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्मिक प्लांट। क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्मिक प्लांट। इसके अलावा दूसरे शब्दों में इनको अपन क्या कहते हैं? पुष्पी पादप भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पुष्पी पादप। मतलब ये जो पादप होते हैं इनके ऊपर किनका विकास पाया जाता है? पुष्पों का विकास पाया जाता है। देखिए बेटा सबसे पहले बात करें अपन आवर्तबीजी होते क्या है, किनके बारे में बात करें अपन? आवर्तबीजी के बारे में। तो आवर्तबीजी होते क्या है? मतलब ऐसे पादप जिनके बीज के चारों तरफ क्या पाया जाता है? आवरण पाया जाता है। वो पादप क्या कहलाते हैं? आवर्तबीजी पादप कहलाते हैं। इनके बीज के चारों तरफ जो आवरण पाया जा रहा है बेटा, मतलब आवरण के रूप में बीज के चारों तरफ क्या पाई जाती है? फल वित्ती पाई जाती है। मतलब इनका जो बीज है फल वित्ती द्वारा क्या होता है? आवृत पाया जाता है। तो ये किनके बारे में बात होगी बेटा? आवर्तबीजी पादपों के बारे में। अब बेटा जो आवर्तबीजी पादप होते हैं उनके जो बीज होते हैं क्या होते हैं बेटा? बीज। उन बीज के अंदर क्या पाए जाते हैं? बीज पत्र। क्या पाए जाते हैं? बीज पत्र पाए जाते हैं। इन बीज पत्रों की संख्या के आधार पर इनको अपन कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में बांटते हैं बेटा। एक तो होगा बेटा द्विबीजपत्री, जिसे अपन क्या कहते हैं बेटा? डाइकोट प्लांट। क्या कहते हैं? डाइकोट। इसके अलावा दूसरा कौन सा होगा बेटा? एक बीजपत्री। दूसरा कौन सा होगा? एक बीजपत्री।
जिन्हें अपन कहते हैं मोनोकोट। क्या कहते हैं? मोनोकोट। मतलब वे पादप जिनके बीजों में दो बीज पत्र पाए जाते हैं वो तो कौन से पादप होते हैं बेटा? द्विबीजपत्री होते हैं। और वे पादप जिनके बीजों में सिर्फ एक बीज पत्र पाया जाता है वो कैसे होते हैं बेटा? एक बीजपत्री पादप होते हैं। अब अपन बात करें बेटा द्विबीजपत्री पादपों के बारे में। किनके बारे में? द्विबीजपत्री पादपों के बारे में, मतलब इनकी आकारिकी के बारे में। तो द्विबीजपत्री पादपों को अपन मुख्य रूप से कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में। या फिर इनका विभेदन अपन कितने भागों में कर सकते हैं? दो भागों में कर सकते हैं। पहला होगा बेटा इनका मूल तंत्र वाला भाग। कौन सा होगा बेटा? मूल तंत्र वाला भाग। इसके अलावा दूसरा होगा बेटा इनका प्ररोह तंत्र वाला भाग। कौन सा होगा? प्ररोह तंत्र वाला भाग। मूल तंत्र को अपन क्या कहते हैं बेटा? रूट सिस्टम। क्या कहते हैं? रूट सिस्टम। इसके अलावा दूसरा कौन सा होगा? प्ररोह तंत्र, जिन्हें अपन क्या कहते हैं? शूट सिस्टम। क्या कहते हैं? शूट सिस्टम। इस मूल तंत्र वाले भाग का और दूसरा प्ररोह तंत्र वाले भाग का या फिर संपूर्ण पादप का निर्माण किससे होता है बेटा? बीज से। किससे होता है? बीज से। तो बीज में ऐसी दो संरचनाएं पाई जाती हैं जिनमें एक से तो किनका निर्माण होता है बेटा? मूल तंत्र वाले भाग का निर्माण होता है, और एक से किनका निर्माण होता है? प्ररोह तंत्र वाले भाग का निर्माण होता है। देखिए बेटा मूल तंत्र जो है बीज में उपस्थित मूलांकुर द्वारा क्या होता है? विकसित होता है। किनके द्वारा विकसित होता है? मूलांकुर द्वारा विकसित होता है। इसके अलावा इनका जो प्ररोह तंत्र होता है बेटा वो किनके द्वारा विकसित होता है? प्रांकुर के द्वारा क्या होता है? विकसित होता है। बीज में ये दो संरचनाएं पाई जाती हैं, एक तो मूलांकुर, इसके अलावा दूसरी कौन सी होगी बेटा? प्रांकुर, जिन्हें अपन क्या कहते हैं? रेडिकल एंड फ्लैम्यूल। तो मूलांकुर से तो पादप के मूल तंत्र का निर्माण होता है, जबकि प्रांकुर से पादप के प्ररोह तंत्र का क्या होता है? निर्माण होता है। अब अपन बात करेंगे किसके बारे में बेटा? मूल तंत्र के बारे में। किनके बारे में? मूल तंत्र के बारे में। देखिए बेटा मूल तंत्र की बात करें अपन तो इनका जो मूल तंत्र वाला भाग होता है या फिर जो पादप है जिनमें किनका विकास होता है? मूल का विकास होता है। वो जो मूल है वो प्रकाश के विपरीत दिशा में क्या करती है बेटा? ग्रोथ करती है, मतलब वृद्धि करती है। ऊपर क्या पाया जाता है बेटा? सूर्य पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सूर्य पाया जाता है। ठीक है बेटा, जिसका प्रकाश किसके ऊपर गिर रहा है बेटा? पृथ्वी पर गिर रहा है। तो ये क्या करती है? उस प्रकाश से दूर भागती है, मतलब इनकी जो वृद्धि होती है वो प्रकाश के क्या होती है? विपरीत होती है। किनकी बेटा? मूल की। तो इसे अपन क्या कहते हैं? ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती। क्या कहते हैं? ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती। मतलब इन पादपों की जो मूल होती है वो प्रकाश की विपरीत दिशा में क्या करती है? वृद्धि करती है। इस वजह से इनको अपन क्या कहते हैं? ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती कहते हैं। इसके अलावा धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती कहते हैं। मतलब इनकी जो वृद्धि होती है वो कैसी होती है? धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती है। अपन सभी को पता है जो गुरुत्वाकर्षण केंद्र है वो कहां पर पाया जाता है बेटा? पृथ्वी के नीचे पाया जाता है। कहां पाया जाता है? नीचे पाया जाता है। तो ये जो इनकी मूल है वो पृथ्वी के नीचे की तरफ ही क्या करती है? वृद्धि करती है। मतलब जो गुरुत्वाकर्षण केंद्र है उसकी तरफ क्या करती है? वृद्धि करती है। तो इनका जो मूल है कैसी होती है बेटा? ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती। मतलब इनकी वृद्धि है या फिर इनकी जो दिशा है वो कैसी होती है? ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होती है। इसके अलावा धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती है। कैसी होती है? धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती है। इसके अलावा साथ में ही अपन बात करेंगे इनके बारे में, प्ररोह तंत्र के बारे में,
जिनका विकास बीच में उपस्थित प्रांगुर वाले भाग से हुआ है। किससे हुआ है? प्रांगुर वाले भाग से हुआ है। ये इनके बिल्कुल अपोजिट होती है, विपरीत होती है। इनका जो प्रलोभ वाला भाग है, मतलब पादप का जो वायवीय भाग होता है, वो क्या कहलाता है? प्रलोभ कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रलोभ कहलाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं बेटा? शूट कहते हैं। ये इनका वायवीय भाग हो गया। ये किस तरफ? प्रकाश की ओर क्या करता है? वृद्धि करता है। मतलब जो प्रकाश की दिशा होती है उसकी तरफ क्या करता है? वृद्धि करता है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? धनात्मक प्रकाशानुवर्ती। क्या बोलेंगे बेटा? धनात्मक प्रकाशानुवर्ती। इसके अलावा जो गुरुत्वाकर्षण केंद्र होता है, जो भूमि के अंदर पाया जाता है, उसके विपरीत क्या करता है? वृद्धि करता है। तो उसे अपन क्या बोलेंगे बेटा? ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती। क्या बोलेंगे? ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती। अपन ने अभी सिर्फ बेसिक नॉलेज के बारे में अध्ययन किया है कि जो अपने पास में आवर्तबीजी पादप हैं, जिनके कौन से बेटा? द्विबीजपत्री पादप, उनको अपन ने दो भागों में विभाजित किया था। एक तो मूल तंत्र वाला भाग हो गया, दूसरा कौन सा हो गया बेटा? प्रलोभ तंत्र वाला भाग। इनका जो मूल तंत्र वाला भाग होता है या फिर मूल वाला भाग होता है, वो कैसा होता है? भूमिगत। कैसा होता है? भूमिगत। भूमि में नीचे की तरफ पाया जाता है। इसके अलावा प्रलोभ वाला भाग होता है, वो कैसा भाग होता है बेटा? इनका वायवीय भाग होता है। कैसा भाग होता है? वायवीय भाग होता है। तो मूल तंत्र की अपन बात करें तो ये कैसा था बेटा? ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती और धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती। इसके अलावा प्रलोभ वाला भाग था इनका, वो कैसा था? धनात्मक प्रकाशानुवर्ती। इसके अलावा ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती। अब अपन बात करें मूल तंत्र के बारे में या फिर मूल के बारे में, तो द्विबीजपत्री पादप होते हैं, उनकी जो मूल होती है वो बेटा कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। या फिर इनका जो मूल तंत्र वाले भाग को अपन कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में बांटते हैं। एक तो भाग होगा बेटा इनका मूसला मूल तंत्र वाला। कौन सा होगा बेटा? मूसला मूल तंत्र वाला, जिसे अपन बोलते हैं टैप रूट सिस्टम। क्या बोलते हैं? टैप रूट सिस्टम। इसके अलावा दूसरा कौन सा होगा बेटा? रेशेदार मूल तंत्र। दूसरा कौन सा होगा बेटा? रेशेदार मूल तंत्र, जिसे अपन कहते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। क्या कहते हैं? फाइब्रस रूट सिस्टम। देखिए बेटा, एक तो होगा अपने पास में कौन सा? मूसला मूल तंत्र। इसके अलावा दूसरा कौन सा हो गया बेटा अपने पास में? रेशेदार मूल तंत्र। दूसरा कौन सा हो गया? रेशेदार मूल तंत्र। अब अपन बात करें मूसला मूल तंत्र के बारे में। इनके बारे में बेटा? मूसला मूल तंत्र के बारे में। तो जो मूसला मूल होती है बेटा, उनमें क्या पाई जाती है बेटा? एक मुख्य मूल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? मुख्य मूल पाई जाती है। या फिर इसकी जो मुख्य मूल है उसी को अपन क्या कह देते हैं बेटा? प्राथमिक मूल। क्या कह देते हैं? प्राथमिक मूल। मतलब अपन कह सकते हैं कि इनकी इस प्रकार के मूसला मूल तंत्र में प्राथमिक मूल जो होती है वो मुख्य मूल के रूप में पाई जाती है। किनके रूप में पाई जाती है बेटा? मुख्य मूल के रूप में पाई जाती है। और प्राथमिक मूल से फिर किनका निर्माण होता है बेटा? द्वितीयक मूल का। किनका निर्माण होता है? द्वितीयक मूल का, सेकेंडरी रूट का। इसके अलावा सेकेंडरी रूट से अगर और शाखा का निर्माण हो रहा है, मूलीय शाखाओं का निर्माण हो रहा है, तो उसे अपन क्या
बोलेंगे बेटा, टर्सरी मूल या फिर टर्सरी रूट। तो जो मूसला मूल तंत्र होता है बेटा, उसमें इनकी जो प्राथमिक मूल होती है वो किसके रूप में पाई जाती है? मुख्य मूल के रूप में पाई जाती है। इनसे और मूलीय शाखाएं निकलती है प्राथमिक मूल से, तो उसे अपन क्या कहते हैं बेटा? द्वितीयक मूल। और द्वितीयक मूल से अगर और शाखा निकल रही है तो उसे अपन क्या कहते हैं बेटा? तृतीयक मूल कहते हैं। और ये सभी मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? मूसला मूल तंत्र का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। इनका जो मूसला मूल तंत्र वाला भाग है, उनका जो कार्य होता है वो किसका होता है बेटा? जल एवं लवण अवशोषण का। इनका जल एवं लवण अवशोषण। और जो ये मूसला मूल तंत्र है बेटा, ये तंत्र कैसा होता है? दीर्घजीवी। कैसा होता है बेटा? दीर्घजीवी होता है। दूसरा आता है बेटा अपने पास में रेशेदार मूल तंत्र। कौन सा आता है बेटा? रेशेदार मूल तंत्र। रेशेदार मूल तंत्र की बात करें तो इस प्रकार का जो मूल तंत्र होता है बेटा, उनमें मुख्य मूल उपस्थित नहीं पाई जाती। क्या नहीं पाई जाती है बेटा? मुख्य मूल उपस्थित नहीं पाई जाती है। जबकि इनके जो तने वाला भाग होता है उससे रेशों के रूप में किनका निर्माण होता है? किनका विकास होता है? जड़ों का विकास होता है। तो उन्हें अपन क्या बोलते हैं? रेशेदार मूल तंत्र कहते हैं। किस प्रकार से देखते हैं अपन? जैसे अपने पास में ये काफी से सारे जड़ के रूप में क्या पाए जाएंगे? रेशे पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे बेटा? रेशे पाए जाएंगे। तो ये जो सिस्टम होगा बेटा, ये कैसा होगा? रेशेदार। कैसा होगा बेटा? रेशेदार होगा। इनका भी कार्य क्या होता है? जल एवं लवण अवशोषण का ही क्या होता है? कार्य होता है। तो अपन ने बात की है किसके बारे में बेटा? मूसला मूल तंत्र के बारे में। इसके अलावा दूसरी बात की है किनके बारे में? रेशेदार मूल तंत्र के बारे में। तो अपने पास में द्विबीजपत्री पादपों का विभेदन अपन ने कितने भागों में किया था? 2 भागों में किया था बेटा। एक तो कौन सा था? मूल तंत्र वाला भाग, जिसको अपन ने 2 भागों में विभाजित किया, मूसला मूल तंत्र। इसके अलावा दूसरा कौन सा हो गया बेटा? रेशेदार मूल तंत्र। मूसला मूल तंत्र के बारे में बात की अपन ने, रेशेदार मूल तंत्र के बारे में बात की। इसके अलावा दूसरी बात आती है बेटा किनके बारे में? प्ररोह तंत्र के बारे में। इनके बारे में प्ररोह तंत्र के बारे में, जिसके बारे में अध्ययन करेंगे बेटा अपन नेक्स्ट वीडियो में।